नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील जाधव। आज की इस ऑनलाइन आभासी कक्षा में मैं आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखने जा रहे हैं लोकप्रिय एकांकीकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का परिचय। आपका जन्म 15 सितंबर 1905 में और मृत्यु 1990 में हुई। आधुनिक हिंदी साहित्य में एकांकी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं आप। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार और हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। हास्य और व्यंग्य दोनों विधाओं में समान रूप से आपकी पकड़ रही है। नाटककार और कवि के साथ साथ आपने समीक्षा, अध्यापक तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में भी हिंदी साहित्य सृजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप एकांकीकार, आलोचक और कवि हैं। आपके काव्य में रहस्यवाद और छायावाद की झलक देखने को मिलती है। आइए हम उनका जीवन परिचय यहाँ विस्तार से देखते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में 15 सितंबर सन 1905 ईस्वी सन में हुआ। आपके पिता लक्ष्मी प्रसाद वर्मा डिप्टी कलेक्टर थे। वर्मा जी को प्रारंभिक शिक्षा इनकी माता श्रीमती राजा रानी देवी ने अपने घर पर ही दी, जो उस समय की हिंदी कवियत्रियों में विशेष स्थान रखती थी। बचपन में आपको कुमार के नाम से पुकारा जाता था। राम कुमार वर्मा में प्रारंभ से ही प्रतिभा के स्पष्ट चिन्ह दिखाई देते थे। ये सदैव अपनी कक्षा में प्रथम आया करते थे। पठन पाठन की प्रतिभा के साथ ही साथ रामकुमार वर्मा पाठशाला के अन्य कार्यों में भी काफ़ी सहयोग देते थे। अभिनेता बनने की रामकुमार वर्मा की बड़ी प्रबल इच्छा थी। अतएव उन्होंने अपनी विद्यार्थी जीवन में कई नाटकों में एक सफल अभिनेता का कार्य किया। रामकुमार वर्मा सन 1922 ईस्वी सन में 10वीं कक्षा में पहुंचे। इसी समय प्रबल वेग से असहयोग की आंधी उठी और रामकुमार वर्मा राष्ट्र सेवा में हाथ बटाने लगे तथा एक राष्ट्रीय कार्यकर्ता के रूप में जनता के सम्मुख आए। इसके बाद वर्मा जी ने पुनः अध्ययन प्रारंभ किया और सब परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करते हुए प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में एमए में सर्वप्रथम आए। रामकुमार वर्मा ने नागपुर विश्वविद्यालय की ओर से हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अनेक वर्षों तक रामकुमार वर्मा प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक तथा फिर अध्यक्ष रहे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आप सुप्रसिद्ध कवि हैं। रामकुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि एवं नाटक लेखक और आलोचक हैं। चित्ररेखा काव्य संग्रह पर आपको हिंदी का सर्वश्रेष्ठ देव पुरस्कार मिला। साथ ही सप्त किरण एकांकी संग्रह पर अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन पुरस्कार और मध्य प्रदेश शासन परिषद से विजय पर्व नाटक पर प्रथम पुरस्कार मिला। रामकुमार वर्मा रूसी सरकार के विशेष आमंत्रण पर मॉस्को विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्रायः 1 वर्ष तक शिक्षा कार्य कर चुके हैं। हिंदी एकांकी के जनक रामकुमार वर्मा ने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और साहित्यिक विषयों पर 150 से अधिक एकांकी लिखी। भगवती चरण वर्मा ने कहा था, डॉक्टर रामकुमार वर्मा रहस्यवाद के पंडित हैं। आपने रहस्यवाद के हर पहलू का अध्ययन किया है, उस पर मनन किया है। उसको समझना हो और उसका वास्तविक और वैज्ञानिक रूप देखना हो तो उसके लिए श्री वर्मा की चित्ररेखा सर्वश्रेष्ठ काव्य ग्रंथ होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आपकी रुचि। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की कविता, संगीत और कलाओं में गहरी रुचि थी। 1921 तक आते आते युवक रामकुमार गांधी जी के उनके असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हुए। उन्होंने 17 वर्ष की आयु में एक कविता प्रतियोगिता में 51 रुपये का पुरस्कार जीता था। यहीं से उनकी साहित्यिक यात्रा आरंभ हुई थी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने देश ही नहीं विदेशों में भी हिंदी का परचम लहराया। 1957 में वे मॉस्को विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के रूप में सोवियत संघ की
यात्रा पर गए। 1963 में उन्हें नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय ने शिक्षा सहायक के रूप में आमंत्रित किया। 1967 में वे श्रीलंका में भारतीय भाषा विभाग के अध्यक्ष के रूप में भी भेजे गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी कृतियाँ। रूस में राम कुमार वर्मा की रचनाएं सन 1922 ईस्वी सन से प्रारंभ हुई। आपकी कृतियाँ इस प्रकार से है। काव्य संकलन 1922 में वीर हमीर नामक काव्य संकलन छपा। 1929 में चित्तौड़ की चिता। 1929 में साहित्य समालोचना। 1930 में अंजलि। 1931 में अभिशाप। 1931 में फिर से हिंदी गीति काव्य। 1935 में निशिथ नामक कविता संकलन छपा और 1936 में उनका लोकप्रिय कविता संकलन चित्ररेखा छपा। इस काव्य संकलन के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपके एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें 1938 में, कबीर पदावली 1938 में, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1939 में, आधुनिक हिंदी काव्य 1939 में, जौहर कविता संग्रह 41 में, रेशमी टाई 1941 में, शिवाजी 1943 में, चार ऐतिहासिक एकांकी 1950 में, रूप रंग 1951 में और कौमुदी महोत्सव। इस प्रकार के उनके एकांकी संकलन हमें देखने को मिलते हैं। आपके ऐतिहासिक नाटक एकलव्य, उत्तरायण, ओ अहिल्या, इस प्रकार से उनकी कृतियां हम यहाँ देख सकते हैं। हिंदी एकांकी के जनक के रूप में आप जाने जाते हैं। हिंदी की लघु नाट्य परंपरा को एक नया मोड़ देने वाले डॉक्टर राम कुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य में एकांकी सम्राट के रूप में समादृत है। आपने हिंदी नाटक को एक नया संरचनात्मक आदर्श सौंपा। नाट्य कला के विकास की संभावना के नए पाठ खोलते हुए नाट्य साहित्य को जनजीवन के निकट पहुंचा दिया। नाटककार और कवि के साथ साथ आपने समीक्षक, अध्यापक तथा हिंदी साहित्य इतिहास लेखक के रूप में भी हिंदी साहित्य सृजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नाटककार के रूप में आपने मनोविज्ञान के अनेकानेक स्तरों पर मानव जीवन की विविध संवेदनाओं को स्वर दिया, तो छायावादी कवियों की कतार में खड़े होकर रहस्य और अध्यात्म की पृष्ठभूमि में अपने काव्यात्मक संस्कारों को विकसित कर रहस्यमय जगत के स्वप्नों में सहृदय को प्रवेश कराया। डॉक्टर वर्मा के साहित्य व्यक्तित्व को नाटककार और कवि के रूप में अधिक प्रमुखता मिली सन 1930 में रचित बादल की मृत्यु। उनका पहला एकांकी है जो फैंटेसी के रूप में अत्यंत लोकप्रिय हुआ। भारतीय आत्मा और पाश्चात्य तकनीक के समन्वय से उन्होंने हिंदी एकांकी कला को निखार दिया। उन्होंने ऐतिहासिक और सामाजिक दो तरह के एकांकी नाटकों की सृष्टि की। ऐतिहासिक नाटकों में उन्होंने भारतीय इतिहास से स्वर्णिम पृष्ठों से नाटकों की विषय वस्तु को ग्रहण कर चरित्रों की ऐसी सुदृढ़ रूपरेखा प्रस्तुत की जो पाठकों में उच्च चारित्रिक संस्कार भर सके और सामयिक जीवन की समस्याओं को समाधान की दिशा दे सके। आपके नाटक भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय उद्बोधन के स्वर बखूबी समेटे हुए हैं। गर्व के साथ वे कहते हैं, ऐतिहासिक एकांकियों में भारतीय संस्कृति का मेरुदंड, नैतिक मूल्यों में आस्था और विश्वास का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। उनके सामाजिक एकांकी प्रेम और सेक्स की समस्याओं से संबंधित है। ये एकांकी मानसिक अंतर्द्वंद्व की आधारभूमि पर यथार्थवादी कलेवर में समाज और जीवन की वस्तु स्थिति तक पहुँचते हैं। पने इन एकांकियों में लेखक की आदर्शवादी सोच इतनी गहरी है कि वे आदर्शवादी झोंक में यथार्थ को मनमाना नाटकीय मोड़ दे बैठती है। इसलिए उनके स्त्री पात्र शिक्षा और नए संस्कारों के बावजूद प्रेम और जीवन के संघर्ष में जीवन का मोह त्याग कर प्रेम के लिए उत्सर्ग कर बैठते हैं, मानो उत्सर्ग या प्राणांत ही सच्चे प्रेम की कसौटी हो। आधुनिक पात्रों पर भी लेखक ने अपनी
आदर्शवादी सोच को थोप दिया है। धन्यवाद। हमने आज राम कुमार वर्मा जी का सामान्य परिचय देखा। आने वाली कक्षा में हम राम कुमार वर्मा की एकांकी औरंगजेब की आखिरी रात का अध्ययन करते हैं। तब तक के लिए पुनः धन्यवाद। नमस्कार।